श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। दीपावली पर तो आप सभी ने दीपक जलाए होंगे, है ना? और धनतेरस के साथ साथ नरक चतुर्दशी को भी जलाए हैं ना? और अगर बाती या तेल घी दीपक का बच जाता है तो उसका क्या करते हैं? फेंक देते होंगे ना। यही गलती सब करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के इस वीडियो में दीपक से जुड़ी जानकारी दी गई है। आज देखो भाई, जब भी हम दीपावली पर या किसी पूजा में दिया जलाते हैं ना, तो वो सिर्फ रोशनी करने के लिए नहीं होता। उसके पीछे एक भाव होता है, एक आस्था होती है, और भगवान का आशीर्वाद भी उससे जुड़ा होता है। जब दिया ठीक से जलता है, बाती पूरी तरह जल जाती है और तेल या घी भी खत्म हो जाता है, तब समझो कि सब ठीक है। भगवान खुश हैं, उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। महाराज, अब कई बार ऐसा होता है कि दिया बुझ जाता है, या बाती अधूरी जलती है, या तेल बच जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। या तो पूजा में ध्यान नहीं लगा, या घर में कोई बुरा असर है, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो नहीं चाहती कि पूजा पूरी हो। आप देखो, कभी कभी बाती पर फूल जैसा बन जाता है, जैसे रुई का एक छोटा सा गुच्छा। लोग कहते हैं ना, बाती फूल गई। ये बहुत अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि भगवान ने हमारी बात सुन ली है, पूजा से खुश हैं और हमें अपनी कृपा दे रहे हैं। लेकिन अगर दिया बार बार बुझ रहा है तो ये चिंता की बात है। इसका मतलब हो सकता है कि कोई नकारात्मक शक्ति पूजा में रुकावट डाल रही है, या फिर घर का वातावरण थोड़ा अशुद्ध है। ऐसे में आप एक आसान सा उपाय कर सकते हैं। गंगा जल से जमीन पर एक गोल घेरा बना लो और उस घेरे में दिया रख दो। गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है, उसमें बुरी शक्तियां घुस नहीं सकती। ऐसे में दिया शांति से जलेगा और पूजा भी ठीक से होगी। महाराज, अब एक और बात ध्यान देने की है। देसालों के लिए कभी भी पहले से जले हुए दिए में जिसमें राख पड़ी हो या पुरानी बाती हो, उसी में फिर से बाती डालकर मत जलाओ। ऐसा करना ठीक नहीं होता। भगवान को साफ सुथरी चीजें पसंद हैं, तो दिया हमेशा अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग बार बार नया दिया ले आते हैं, लेकिन अगर आपका पुराना दिया सही है, टूटा फूटा नहीं है, तो बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। एक ही दिया रोज उपयोग करो, उसे अच्छे से धो, साफ करो और फिर उसमें बाती डालो और तेल भरो। जब एक ही दिया रोज भगवान के सामने जलाया जाता है ना, तो उसमें एक खास शक्ति आ जाती है, वो दिया सिद्ध हो जाता है। अब ऐसे सिद्ध दिए का असर आप खुद देख सकते हो। अगर व्यापार में दिक्कत चल रही हो, दुकान में ग्राहक कम आ रहे हो, तो उस दिए को रात में पानी भरे तांबे के बर्तन में डालकर रख दो और सुबह उस पानी का हल्का सा छिड़काव दुकान या ऑफिस में कर दो। धीरे धीरे फर्क दिखने लगेगा। अब कभी अगर दिया टूट जाए तब तो ठीक है, नया ले लो। लेकिन जो टूटा हुआ दिया है उसे फेंकना नहीं चाहिए, कहीं साफ सुथरी जगह पर रख दो, क्योंकि उसमें भगवान की ऊर्जा होती है। और अगर आप पेड़ पौधों के पास दिया जलाते हो, जैसे तुलसी के पास या पीपल के पेड़ के नीचे, और वो दिया ठीक से नहीं जलता, या बाती अधूरी जलती है, या घी बच जाता है, तो भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा होने पर बीमारियां आ सकती हैं, घर में परेशानी हो सकती है। इसलिए जब भी दिया जलाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि वो पूरा जले, बाती भी पूरी जले और तेल या घी भी खत्म हो जाए। अब जरा सोचो, ये सब चीजें क्या बता रही हैं? बस यही कि पूजा मन से करो, ध्यान से करो, साफ सफाई से करो और भगवान का नाम सच्चे दिल से लो। किसी टोने टोटके या झाड़ फूंक की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ा उपाय तो बस भगवान का नाम है। रोज थोड़ा सा समय निकालो, भजन करो, भगवान को याद करो, और सबसे जरूरी बात, किसी को दुख मत दो। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई बाबा आ जाए, कोई ताबीज दे दे, लेकिन असली चमत्कार तो खुद के अंदर है। हमारे अच्छे कर्म, सच्चा भजन और साफ मन ही वो ताकत है जो हमें हर दुख से बाहर निकाल सकती है। तो इस दीपावली पर जब आप दिया जलाओ तो बस इतना याद रखो, दिया भी साफ होना चाहिए, मन भी साफ होना चाहिए,
और सोच भी, बाती पूरी जले, तेल खत्म हो जाए और लो एक लय में रहे, तो समझ लो भगवान खुश हैं और उनकी कृपा आपके घर में बनी रहेगी। बस इसी तरह रोज दीप जलाओ, भक्ति से, सच्चाई से और शांति से, सब अच्छा होगा। थोड़ा धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो, धीरे धीरे सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। जैसे अंधेरे में दिया जलता है, वैसे ही मन के अंधेरे में भगवान की कृपा रोशनी कर देती है। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता। आपका जीवन रोशनी से भर जाए, यही दिल से दुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।